मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं हो रही उसी को लेकर आज मणिपुर के लोगों ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की और सरकारों से अपील की कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल की जाए और सरकारें इस पर संज्ञान लें, कहीं ये पश्चिमी बंगाल की तरह एक रूप ना ले ले। इसी को लेकर मणिपुर के लोगों ने प्रेस वार्ता की और सरकारों से अपील की कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। इस मौके पर क्या कुछ कहना इन लोगों का, आइए हम सुनाते हैं आपको। हर खबर से आजाद। हमारा डिमांड ये है कि जो 16 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे इतनी किलिंग्स हो रहा है, उसको जल्द ही जल्द शांत पे ले आए। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हथियार लोगों के पास है, एक तरफ से सू के नाम पर हथियार उनको दे रखा हुआ है। और जब 3 मई को जब ये क्लास शुरू हुआ था तो लाइफ्स को सेव करने के लिए कुछ लोगों ने हथियार फोर्सेस से भी लिया हुआ है। सबसे पहले हथियार्स को डिसआर्म होना चाहिए, लोगों से डिसआर्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बफर जोन लगाया हुआ है, लेकिन वो एनफोर्स सही तरह से नहीं हो पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 1 तारीख को हुआ है, 1 सितंबर को जो हुआ है, अगर आप देखोगे तो एक एम्बुलेंस पे जो लिमखोंग से लिया था उसी पे ही कोटरुक पे आया था और ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा था कि खुद ही मैतेई विलेज से मैतेई लोगों को मारपीट कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बफर जोन है वो सही तरह से एनफोर्स नहीं कर पा रहे। फोर्सेस बहुत है, सेंट्रल फोर्सेस बहुत है, लेकिन दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर पुटिंग देयर ऑल द एफर्ट्स। ये है कि क्लियरिटी नहीं है। इट शोज विथ सो मच सिक्योरिटी फोर्सेस, यस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी वन कैन आउटडू द अदर। इट्स बैटल ऑफ द माइंड। अभी फ़िलहाल मैं ये आगे रखना चाहता हूँ कि जो एरियल बॉम्बिंग ड्रोन के ज़रिए और मिसाइल्स के ज़रिए, ये एक गंभीर सिचुएशन है। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है और ये जाहिर करता है, ये प्रूव करता है कि देयर इज़ सम फॉरेन हैंड बिहाइंड। It is not limited to Imphal Valley now. The situation has gone worse and central force or the central government should enforce all its means and enable security forces to put the situation under control. डिसीजन लीजिए। और हमारा जो प्रजा है यहाँ वैली का भी है और हिल्स में भी बहुत है, जो वो तो ये जितना लड़ाई जो वो पसंद नहीं है, बहुत है। बट देन एक अलग से फोर्स है, वो करा रहे हैं इसको। तो वो लोग भी मुझे भी बहुत बातचीत करते हैं उधर का, क्योंकि लोग भी बहुत बातचीत करते हैं। वो लोग भी नहीं चाहते हैं बेसिकली, बट फोर्स है, सम फोर्सेस आते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी है तो उनके वजह से लड़ाई हो रहा है। तो 14 के बाद मोदी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में शांति की लहर बनाए रखने के लिए और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए। तो आज जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि कल जाके किसी भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, क्या देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। अभी हमने तो हाल ही में देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। हम बांग्लादेश में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको हम अलग से देख नहीं सकते। एक लार्जर एजेंडा है। हम मानते हैं कि इसमें फॉरेन हैंड ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और जब तक हम किसी देश के साथ टेक्निकली एट वार नहीं होते, हम उस देश का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बात पूरे कम्युनिटी को, सबको पता है कि कौन सा देश इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। अब बात आती है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हम सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि आप अब तक जो करते आए थे अच्छा करते आ रहे थे, लेकिन ऐसे इशू को जहाँ पे सिविलियंस की दिन दहाड़े मौत हो रही है, खास करके आज 15 महीने बाद जहाँ पे ड्रोन्स मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपको इस मुद्दे को और भी सीरियसली लेना होगा। आपको अपना प्रयास और भी प्रखर करना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े
जहाँ ज़रूरत पड़े आपको फोर्स का भाई इस्तेमाल करना होगा। अगर अब तक सरकार ये समझ रही थी कि फोर्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी सोच एक तरफ से सही थी कि अपने सिविलियन पॉपुलेशन पे कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है तो सरकार को क्या ऐसी चीज़ें जो रोक रही है कि सरकार फोर्स यूज़ करे? मेरा सरकार से यही सवाल है।